बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब सूबे में सरकार बनाने की कवायद काफी तेज हो गई है। नीतीश कुमार सोमवार को 4:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी तो पक्की थी, लेकिन बीजेपी के एक फैसले से हर कोई चौंक गया है। बिहार में बीजेपी नेता के तौर पर 2 नए चेहरे सामने लेकर आ गई है। अब तक बिहार में सुशील मोदी बीजेपी का चेहरा थे, वो नीतीश कुमार के भी फेवरेट हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी जगह पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नया नेता और उपनेता बना दिया है। वैसे नीतीश कुमार की पसंद सुशील मोदी ही रहे हैं। 2005 से 2013 तक दोनों ने साथ काम किया। इसके बाद जब 2017 में फिर से नीतीश बीजेपी के साथ आए तो सुशील मोदी के साथ उनकी जोड़ी रिपीट हुई। बीजेपी ने सुशील मोदी को क्यों किनारे लगा दिया और क्यों उसने इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया, ये इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ये भविष्य के लिए बिहार में बीजेपी की तैयारी है, इसलिए पुराने नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है। बीजेपी के नए चेहरों से नीतीश कुमार को तो सीधे तौर पर कोई चुनौती नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अचानक ये फैसला किया और जिस तरह से सुशील मोदी को इस बार महत्व नहीं दिया, वो नीतीश कुमार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की पहली पसंद सुशील मोदी ही रहे होंगे। 15 साल में सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार की ट्यूनिंग सबने देखी है, लेकिन इस बार सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ नहीं होंगे। और इस मसले पर भी तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या माना जाए, सुशील मोदी को डिप्टी सीएम के पद से हटा देना और 2 नए चेहरों को इस पद पर लेकर आना, क्या कुछ रणनीति रही होगी इसके पीछे बीजेपी की? देखिए, बीजेपी एक बड़ी तुर्क की पत्ता छोड़ा है। यहाँ पर 2 लोगों को, खास करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए हैं, उसी तरीके से अब की बार में तारकिशोर प्रसाद को और रेणु देवी को यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाने की कयास जारी है। लेकिन पुरानी जोड़ी जिसे कहा जाता है, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी भले टूट रही है, लेकिन अब एक केंद्र की बातें सीधे तौर पे करें तो रामविलास पासवान जब दिवंगत हो गए तो उनकी जगह खाली है और हो सकता है, कयास यही लगाई जा रही है बीजेपी की, राज्यसभा की सीट से वहां पर उनको ले जाया जाएगा। तो अब ये सबसे अहम बातें हैं कि सबकी संतुष्टि करने की जो कवायद रही है खास करके बीजेपी की, वो यहाँ दिखाई दे रहा। बिहार में सबसे अहम बातें ये रही है कि अब की बार उप मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं आपके रेणु देवी और या तारकिशोर प्रसाद का, वे दोनों की सीधे तौर पे अगर बातें करें तो इनकी चेहरे ही, जबकि पूरी उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि अब की बार भी सुशील कुमार मोदी ही उप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये पत्ते विधायक दल के नेता चयन करने के बाद में वो भी 2 नेता का चयन किया गया, जिसकी तहत में यही अब कयास लगा कि दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और सुशील मोदी को रामविलास पासवान की जो स्थल खाली हो चुकी है उसी स्थल पर इन्हें भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी बात सामने निकल कर आ ही रही है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना है कि इसके लिए बीजेपी ने दूर की रणनीति भी तैयार की है। अब एक एक करके नए चेहरे बीजेपी लेकर आ रही है, तो आगे भविष्य के लिए भी बीजेपी कहीं ना कहीं अभी से अपनी नींव तैयार कर रही है और इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। मिथिलेश, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जितनी भी राजनीतिक पार्टी खास करके जो क्षेत्रीय हुआ करते थे, उन सभी के पत्ता लगभग साफ करवा दिया बीजेपी ने। और अभी आगामी जो बिहार के ऊपर में जो नेतृत्व खास करके जीपी और ये सीधे तौर पे कहें कि अमित शाह का जिस तरीके का नजर है खास करके बिहार के चुनाव पर, भले ही एक बार भी वे यहाँ आकर के अपनी बातों को नहीं रखा था, लेकिन नेतृत्व उन्हीं का, चाहे जेपी नड्डा की नेतृत्व की बातें करें बीजेपी का, लेकिन जो सियासी की रंगत देने में माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं खास करके अमित शाह, उनकी एक सही पहचान होती है। लेकिन अब की बार बिहार की जो सियासी राजनीति है, अब की बार निश्चित तौर पे यह कहा जा सकता है कि जितने भी क्षेत्रीय दल है उन तमाम दलों पर एक अपनी विराम देने का और बीजेपी अपनी बढ़त बढ़ाने का मंसूबे बना चुके। तो निश्चित तौर पे जो भविष्य की आंकड़े बता रहे हैं उसमें यह कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी पूरी रंगत में आएगा और जितने भी स्थल है जहां पे अपने अपने चेहरे कायम करते चले जा रहे हैं। अब सीधे तौर पे कहें कि रेणु देवी उप मुख्यमंत्री अपना चेहरा तो जरूर दिखाएगा, चाहे तारकिशोर प्रसाद उनके भी चेहरा नया है, तो ये दोनों लोगों को यहाँ पर ले आना निश्चित तौर पे अपने आप में एक आम आएगा और आने वाला पल जो होगा निश्चित तौर पे बीजेपी अपनी पूरी संगठन की मजबूती में लाएगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब सूबे में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। आज शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे। खास बात यहां पर यह है कि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि सुशील मोदी अब डिप्टी सीएम नहीं होंगे, उनकी जगह 2 नए चेहरों को मौका दिया गया है और इसके पीछे बीजेपी की एक अच्छी खासी रणनीति बताई जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।